मुझे किसी ने कोई 54 फीस, एक चैनल पे, एक लोकल सा चैनल है, एक कोई जर्नलिस्ट है मोटा सा, उसका सिर पे बाल भी नहीं, गंजा सा, वो कह रहा था कि उसको डॉलर में वहां से पैसे मिल रहे। अरे भाई बात सुन, मोमिन मलिक ने 54 भी किसी से फीस नहीं ली है, और गुलाम हैदर बता दो, कोई आदमी एक बता दो कोई 54 नहीं है। मैं तो इंसानियत के नाते ये केस कर रहा हूं, और देखो केस भी कर रहा हूं, वक्त भी दे रहा हूं, और मुझे जलील करने की और मुझे बदनाम करने की कोशिश भी हो रही है, मेरे ऊपर कार्रवाई भी करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मैंने इंसानियत को तरजीह दी है, और उसके लिए मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ो मुझे दिक्कत नहीं है। जो वादा कर लिया, जो जुबान दे दी, वो इंसानियत के नाते हम उस काम को करके रहेंगे, और गुलाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको जल्द ही मैं भारत में बुला रहा हूं, क्योंकि मैंने सिगरेट रखा हुआ है, और जो है वो सोमवार को उसके वीजे से संबंधित बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। वो भारत में आएगा, और भारत में आने के बाद उसको वीजा दिया जाएगा, पहले वीजा लेके आएगा भारत में, हम उसको रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बाद उसको जो है ना बाकायदा उसको वीजा दिया जाएगा, और उसके जो जितने भी काम है, लीगल काम है, वो पूरे किए जाएंगे, उसकी सेफ्टी भी की जाएगी, और सारे काम होंगे। और ये कहते हैं ना अरेस्ट करा दूंगा, ये करा दूंगा, अगर एपी सिंह ने उसको अरेस्ट करा दिया ना, तो मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि रघुपुरा के अंदर उसी गली में चाहे 2 करोड़ रुपए का मकान आए, कितना भी महंगा आए, उसी गली में वही मकान लेके दूंगा इसको, आमने सामने, इसकी छाती पे वही, हाँ वही इसको बेल करा के उसी गली में बसा दूंगा, इसको उसी गली के अंदर बसा दूंगा, और नई गाड़ी इसकी खड़ी कर दूंगा, और ये वहीं रहेगा छाती के सामने, और रोज बच्चे आएंगे इसके पास, ये रोज जिएगी, रोज मरेगी। उसको भारत की सरकार भी मानती है, और भारत की सरकार से जब कोई किसी भी देश की सरकार बात करती है डिप्लोमेट चैनल से, तो ऐसे मामला डिप्लोमेट चैनल से भी एक दूसरे के को माने जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि भारत के लोग भी गलती से पाकिस्तान में चले गए हैं, और वहां के लोग भी यहां पर आए हैं जिनका जासूसी से कोई संबंध नहीं है, जो गलत तरीके से या इलीगल तरीके से चले गए हैं। तो ये फॉरेन एक्ट में भी प्रोविजन है, और भारत की पॉलिसीज में भी, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज में भी और भारत की पॉलिसीज में भी ये प्रोविजन है कि अगर दोनों देश चाहें तो डिप्लोमेट तरीके से बातचीत करके इस प्रकार के मसलों को और इस प्रकार के मामलों को हल किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा रोल दोनों सरकारों के बीच में होता है, और वो कब होगा, जब अगर कोई केस भारत में नहीं चल रहा है, पहले अदालत से उस केस की क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो मैटर जो है वो मैटर करता है, उसके बाद वो डिप्लोमेट चैनल से उस मामले को हल किया जा सकता है। जैसे कि गीता मामले में हुआ, गीता मामले में मैंने केस फाइल किया कराची के अंदर ह्यूमन राइट्स कोर्ट में, और ह्यूमन राइट्स कोर्ट ने ये फैसला किया कि भाई इस लड़की को मेरे से पूछा गया कि आप इस लड़की को कैसे ले जाना चाहते हैं, तो मैंने बताया कि इस लड़की को मैं डिप्लोमेट चैनल से भारत भेजना चाहता हूं, दोनों देशों की बातचीत के डिप्लोमेट चैनल के जरिए से। तो उसमें ऑर्डर, उसमें बाकायदा जो है वो रखा गया, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर किया गया, और वो ऑर्डर हो जाने के बाद फिर मैंने वो ऑर्डर भारत की सरकार को दिया, और मैंने वो ऑर्डर जो है वो हाई कमीशन ऑफ इंडिया को दिया, और उसके बाद वो दोनों मुल्कों के डिप्लोमेट चैनल से एग्जीक्यूट हुआ, और गीता गुंगी बहरी जो गीता थी वो भारत में आई। वो ह्यूमन राइट कोर्ट कराची के ऑर्डर थे, वो ऑर्डर भी मैं आपको दिखा, कहती थी मेरा प्यार सीमा और सचिन का सच्चा प्यार है, लेकिन वो वीडियो वायरल होने के बाद जो इसका लोगों की समझ आई कि ये सच्चा प्यार नहीं है, ये यूज एंड थ्रो का प्यार है। अगर सचिन के साथ सच्चा प्यार था तो गुलाम हैदर जब वहां सऊदी अरब था तो इस व्यक्ति के साथ क्यों ये मुलविस थी, क्यों इसके साथ इन्वॉल्व थी, तो वो सारी चीज सामने आ गई। तो लोगों के दिल दिमागों पे जो इसने झूठ बोल के छाप लगा दी थी, वो छाप खत्म हो चुकी है। आज एक एक बच्चा भारत का, सारे भारत के लोग गुलाम हैदर को समझने लगे कि इसके साथ वाकई में ये जुल्म कर रही थी। जब ये भारत में आई, जब तो जुल्म किया गया, ये पाकिस्तान में रहते हुए गुलाम हैदर की पीठ में छुरा घोंप रही थी, वहां भी उसके साथ बेवफाई कर रही थी। ये पूरी दुनिया ने देखा,
ये नैतिकता नहीं है, ये कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ये नैतिकता नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और देखिए, जब गुलाम हैदर खुद कह रहा है कि मेरे 4 बच्चे हैं, तो सवाल खत्म, उसके हैं। ये ना नैतिकता से परे बातें, ये होनी नहीं चाहिए। ये सिर्फ टीआरपी का और उसका हो सकता है, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई इस बच्चों के बारे में कोई गलत कह रहा है, तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट आपके चैनल से करना चाहूंगा कि कृपया इस प्रकार की बात ना करें। और उससे गुलाम हैदर को तकलीफ होती है, और वो बच्चे गुलाम हैदर के ही हैं। और आपकी तसल्ली के लिए जब गुलाम हैदर आएगा, तो हम ये कंफ्यूजन भी दूर कर देंगे आपका। जिस इंसान को जितनी अकल होती है ना, ये आप समझ लेना, जिस इंसान को ऑलमाइटी ने, परमात्मा ने, खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने जितनी अकल दी है ना, वो उससे बाहर नहीं जा सकता, वो उतनी ही बात करेगा। हमारा फोकस जो है, जो मेरा फोकस है, वो अब तो ये बेनकाब हो चुकी। अब तो ऐसी एक बार बेनकाब हुई, अब चाहे इसकी 100 वीडियो भी आ जाए ना, उनका कोई महत्व नहीं है। एक बार लोगों को पता लग गया कि ये कैसी है, इसका क्या कैरेक्टर है, क्या मामला है, वो दुनिया को ऐसा ही एक बार पता लगना। अब चाहे 1000 वीडियो भी आ जाए ना, उनका कोई फायदा नहीं है। अब उस टॉपिक पे जाने की जरूरत नहीं है। और गुलाम हैदर को चाहिए कि अगर सीमा का कोई कच्चा चिट्ठा आता है, तो वो बुरा ना माने। वो तो है ही, उससे वो तो गलत ही है, वो तो शुरू से ही धोखा दे रही है। उसका फोकस बच्चों पे रखे, और बच्चे उसको हम दिलाएंगे, ये हमारा वादा है, हम उसको बच्चे दिलाएंगे। और इसके लिए आप देख रहे हो कि हमारे पे पर्सनल अटैक हो रहे हैं। आज तक भारत में, मेरी उम्र इतनी साल की होने जा रही है, आज तक भारत में किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर इस प्रकार की मुझे डिफेमेशन करने की, मेरे मामले में उंगली उठाने की किसी की जरूरत नहीं हुई। लेकिन हमने वो अपमान भी सहा है, और उसकी कार्रवाई भी हमने कर दी है, जेल भी कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो अपमान भी हमने सहा है। किस लिए सहा है? सिर्फ गुलाम के बच्चे। अरे भाई, मेरा भारत महान है, मेरे भारत महान के लोग महान है, जो इंसानियत के लिए लगे हुए हैं, जो आवाज उठा रहे हैं। मैं तो अभी 2-3 महीने से आया हूं, मेरे से पहले भारत के लोग इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। मेरे भारत के लोग महान हैं, मेरे भारत के लोगों की सोच महान है, मेरा भारत महान है। मैं तो अभी लगाऊं, मैं तो एक वकील हूं, मेरा तो काम कानूनी कार्रवाई करना है। ये केस चला जाएगा, कोई दूसरा केस आ जाएगा। मेरा तो ये प्रोफेशन हूं, ये प्रोफेशन है, एक इंसानियत के नाते एक केस सही। ये तो मैं तो प्रोफेशनल हूं, मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा कोई कमाल नहीं है। ये मेरे भारत के लोगों का कमाल है, जिनको मैं सादर प्रणाम करता हूं। मेरे भारत के लोगों की सोच का प्रणाम है, जिनको मैं सादर प्रणाम करता हूं। और मेरे भारत का महान है, जिस मुल्क को मैं प्रणाम करता हूं, जिसमें मैं पैदा हुआ हूं। मुझे किसी ने कोई 54 फीस, एक चैनल पे, एक लोकल सा चैनल है, एक कोई जर्नलिस्ट है मोटा सा, उसका सिर पे बाल भी नहीं, गंजा सा, वो कह रहा था कि उसको डॉलर में वहां से पैसे मिल रहे। अरे भाई, बात सुन, मोमिन मलिक ने 54 भी किसी से फीस नहीं ली है। और गुलाम हैदर बता दो, कोई आदमी एक बता दो, कोई 54 नहीं है। मैं तो इंसानियत के नाते ये केस कर रहा हूं, और देखो, केस भी कर रहा हूं, वक्त भी दे रहा हूं, और मुझे जलील करने की और मुझे बदनाम करने की कोशिश भी हो रही है, मेरे ऊपर कार्रवाई भी करने की कोशिश हो रही है। लेकिन उसके बावजूद मैंने इंसानियत को तरजीह दी है, और उसके लिए मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ा, मुझे दिक्कत नहीं है। जो वादा कर लिया, जो जुबान दे दी, वो इंसानियत के नाते हम उस काम को करके रहेंगे। और गुलाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको जल्द ही मैं भारत में बुला रहा हूं, क्योंकि मैंने सिगरेट रखा हुआ है। और जो है वो सोमवार को उसके वीजे से संबंधित बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। वो भारत में आएगा, और भारत में आने के बाद उसको वीजा दिया जाएगा। पहले वीजा लेके आएगा भारत में, हम उसको रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बाद उसको जो है ना बाकायदा उसको वीजा दिया जाएगा। और उसके जो जितने भी काम है, लीगल काम है, वो पूरे किए जाएंगे, उसकी सेफ्टी भी की जाएगी, और सारे काम होंगे। और ये कहते हैं ना, अरेस्ट करा दूंगा, ये करा दूंगा। अगर एपी सिंह ने उसको अरेस्ट करा दिया ना, तो मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि रघुपुरा के अंदर, उसी गली में, चाहे 2 करोड़ रुपए का मकान आए, कितना भी महंगा आए, उसी गली में वही मकान लेके दूंगा इसको, आमने सामने, इसकी छाती पे वही, हाँ, वही इसको बेल करा के उसी गली में बसा दूंगा। इसको उसी गली के अंदर बसा दूंगा, और नई गाड़ी इसकी खड़ी कर दूंगा, और ये वहीं रहेगा, छाती के सामने।
और रोज बच्चे आएंगे इसके पास, ये रोज जिएगी, ये रोज मरेगी।